जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी प्रिय भक्तगणों को इस चातुर्य मास की अर्थात चौमासे की कार अंतिम एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्तिक मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी पर इसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण की और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके जीवन में यूं ही बरसती रहे। हरे कृष्ण। आज हम सभी भक्तगण यह जानने वाले हैं कि कब की है एकादशी। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, देवउठनी एकादशी। जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु इस चातुर्य मास में शयन के लिए जाते हैं अर्थात चौमासे के लिए, तब यही वह देवउठनी एकादशी है जिस एकादशी पर वे उठते हैं और सभी मांगलिक कार्य पूरे भूमंडल पर प्रारंभ हो जाते हैं। यही वह एकादशी है, देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। तो आज जानेंगे कब की है एकादशी। 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर। क्या पूजन का शुभ मुहूर्त है, पारण का क्या समय रहने वाला है, आज हम सभी भक्तगण इसी की चर्चा करने वाले हैं। कोई साधारण नहीं है, यही वह एकादशी है जिस दिन भगवान देव देवेश्वर श्री हरि नारायण विष्णु और माँ तुलसी का विवाह का भी क्रम भक्तगण करते हैं बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से। आज हम सभी लोग जानते हैं, सभी भक्तगण यही जानते हैं। कार्तिक मास में पड़ने वाली एकादशी जो कि देवउठनी एकादशी आप सभी भक्तगण जानते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर मंगलवार को है। धार्मिक मान्यताओं की बात के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु योग निद्रा से 4 महीने बाद जगते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन करते हैं। इसी दिन से चातुर्य मास समाप्त हो जाता है और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। आइए जानते हैं कब से एकादशी की तिथि प्रारंभ है। देखिए, जो साल 2024 देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी तिथि 11 नवंबर। कब? 11 नवंबर को शाम 6:46 से आरंभ हो रही है। एक बार समय पुनः नोट कर लें, 11 नवंबर 6:46 से आरंभ हो रही है और इस एकादशी का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। तो ऐसे में हम सभी भक्तगण उदया तिथि की विशेष मान्यता को रखते हुए, विशेष प्रावधान को देखते हुए हम सभी भक्तगण 12 नवंबर को ही एकादशी का व्रत सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए एकादशी का व्रत जरूर करें और भगवान की विशेष कृपा जरूर बरसती है। आप कृपा जरूर प्राप्त करें। विशेष रूप से आप सभी भक्तगणों को यह भी बता दें कि देवउठनी एकादशी पर इस साल बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। रवि योग और सर्वाध सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को अनंत शुभ फलदायी बताया गया है। रवि योग आप नोट कर लें, सुबह 6:42 से लेकर शाम 7:52 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन सुबह यानी 5:50 तक रहने वाला है। आप सभी भक्तगण इसमें जो है अवश्य, यदि हमारे द्वारा कोई चीज दान या फिर धर्म के कार्यों के लिए यदि समर्पित की जाती है तो इसका कई गुना अत्यधिक फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए आप सभी भक्तगण इस विशेष शुभ मुहूर्त में पूजन अवश्य कर लें। इस बार पूजन का जो शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त में 4:55 से लेकर 12 नवंबर को
5:48 तक रहेगा। प्रातः संध्या 5:21 से लेकर 6:21 तक। और अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:26 तक। विजय मुहूर्त 1:52 से लेकर 2:35 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त जो है 5:28 से 5:54 तक। सायंकाल 5:28 से लेकर 6:07 तक। एकादशी के दिन राहु काल का भी समय है। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल से अशुभ माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्यों की विशेष रूप से मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 2:46 से 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से लेकर 4:04 तक रहेगी। जो एकादशी का व्रत आप सभी भक्तगण ने सुना और समझा कि कब से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही और कब से समाप्त हो रही है। और एकादशी के व्रत में आप सभी भक्तगणों को विशेष नियम यह होता है कि एकादशी का पारण का समय, यदि पारण को शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो उसका फल कई लाख गुना अत्यधिक में प्राप्त होता है। 13 नवंबर को व्रत का पारायण किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को 6:42 से लेकर 8:51 तक रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में यदि व्रत का पारण कर लिया जाता है तो जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा किसी के भी प्रति वाणी से दोष भाव निकल गया है तो हमें क्षमादान जरूर मिलता है। परंतु ध्यान रहे कि यदि किसी के वाणी के द्वारा हम किसी का हमारी मुख के द्वारा हमारी वाणी के द्वारा किसी का अपमान ना हो। इस विशेष समय में आप सभी भक्तगण पूजन का कार्य अवश्य समाप्त कर ले। इस दिन भक्तगण तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माँ तुलसी का विवाह होता है, जिससे शालिग्राम मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि खुशहाली रहती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे की पूजन अर्चना करना भी विशेष फलदायी बताया गया है। हरे कृष्ण। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह प्रतीकात्मक विवाह भी कराया जाता है। तुलसी के पौधों को सजाया जाता है। उसके पास भगवान शालिग्राम या फिर कोई पत्थर को भगवान का प्रतीक ही रखें। मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान श्री हरि का तुलसी विवाह अवश्य कराएं। आप विशेष मंत्र भगवान के नामों का यशगान करें और भगवान नाम संकीर्तन ही विशेष महामंत्र है। इसलिए आप सभी भक्तगणों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे।